जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम गिरिराज जी के पृथ्वी पर आगमन की कथा के बारे में जानते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब भगवान ने गोलोक को नीचे पृथ्वी पर उतारा और गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिमी दिशा में शलमली द्वीप के भीतर द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने द्रोणांचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले पर्वत गोवर्धन को देखा। उन्होंने देखा कि उस पर्वत पर बड़ी शांति है। जब उन्होंने गोवर्धन के लिए शोभा देखी तो उन्हें लगा कि यह तो मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष पद प्रतीत होता है। मुनि उसे प्राप्त करने के लिए द्रोणांचल के समीप गए। पुलस्त्य जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी का निवासी हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। काशी में साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। मैं तुम्हारे पुत्र को वहां स्थापित करना चाहता हूँ। उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। पुलस्त्य जी की बात सुनकर द्रोणांचल पुत्र स्नेह में रोने लगे और बोले, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ, फिर भी आपके श्राप के भय से मैं इसे आपको देता हूँ। फिर पुत्र से बोले, बेटा तुम मुनि के साथ जाओ। गोवर्धन ने कहा, मेरा शरीर 8 योजन लंबा 2 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलोगे? पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर चले। जब तक काशी नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें ढोए चलूंगा। गोवर्धन जी ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। मैं आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुण्य उत्थापन नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शालमल्य द्वीप से लेकर कौशल तक तुम्हें कहीं भी नहीं रखूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद पर्वत पाने पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर सवार हो गए। पुलस्त्य मुनि चलने लगे और ब्रज मंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आते ही वे सोचने लगे कि यहाँ साक्षात श्री कृष्ण अवतार लेंगे और सारी लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह यमुना नदी ब्रजभूमि गोलोक से यहाँ आए हैं। और वे अपना भार बढ़ाने लगे। उस समय मुनि बहुत थक गए थे। उन्हें पहले की कही हुई बात भी याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को उतारकर ब्रज मंडल में रख दिया और थके हुए थे सो जल में स्नान किया। फिर गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से भी नहीं उठा, तब उन्होंने अपने तेज और बल से उठाने का उपक्रम किया। स्नेह से भी कहते रहे, पर वह एक उंगल भी टस से मस ना हुआ। वे बोले, शीघ्र बताओ, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? गोवर्धन पर्वत बोला, मुनि, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यह उत्तर सुनकर मुनि क्रोध से जलने लगे और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया। पुलस्त्य जी बोले, तू बड़ा ढीठ है, इसीलिए तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। यूं कहकर पुलस्त्य जी काशी चले गए और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते चले जा रहे हैं। जैसे यह गोलोक धाम में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगे थे, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी को ढक देंगे। ये सोचकर मुनि ने उन्हें प्रतिदिन क्षीण होने का श्राप दे दिया। जब तक इस भूतल पर भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत हैं, तब तक कली काल का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण प्रभु तुम ऋषर।